अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्रामिंग में हम बेसिकली ये देखने लगे हैं कि एडवांस मूवमेंट क्या भला है। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर हम थोड़ा सा झांकेंगे, ट्रिगोनोमेट्री क्या चीज़ है उसको समझेंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। पोंग की गेम को बनाते वक्त हमने बॉल को मूव किया था पोंग के अंदर, राइट। और वो हमने इस तरह से किया था कि बॉल जो है वो दो एक्सिस पे मूव करती है, एक्स और वाई। लिहाजा उसकी दो कंपोनेंट्स होंगे स्पीड के, मतलब दो स्पीड होंगी। एक होगी एक्स स्पीड और एक होगी वाई स्पीड। कि हर फ्रेम में इतना डिस्टेंस एक्स पे चलेगा, एक्स एक्सिस में, राइट। और वाई एक्सिस में इतना डिस्टेंस चलेगा। यानी कि मिसाल के तौर पे हम कह लें कि एक्स की स्पीड यहाँ 2 है और वाई की स्पीड यहाँ 4 है। तो यानी कि हर फ्रेम में जो है बॉल एक्स एक्स एक्सिस पे 2 राइट जा रही है और मतलब वाई एक्सिस पे 2 मतलब डाउन जा रही है, ठीक है, या अप कह लो, -2 कह लो। इस तरह से करते थे हम, लेकिन अब हम एक डिफरेंट अप्रोच के साथ इसी स्पीड के कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। तो ये रहा वो कॉन्सेप्ट आपके सामने। बजाय इसके कि हम एक्स स्पीड सेट करें, वाई स्पीड सेट करें और बॉल को फिर हर फ्रेम एक्स और वाई प्लस माइनस करें, जो भी सीन है, राइट, तो उससे बॉल मूव करे, उसकी बजाय हम ये कर सकते हैं कि हम एक स्पीड कंपोनेंट बनाते हैं। सिर्फ एक नंबर, स्पीड एक नंबर है, राइट। और हम वो कह सकते हैं मिसाल के तौर पे 40 की स्पीड, लेकिन उसका डायरेक्शन जो सेट होगा वो एंगल से होगा। तो मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं 45 डिग्री एंगल, तो 45 डिग्री एंगल पे 50 स्पीड या 60 स्पीड। ये जो तरीका है ये ज़्यादा नेचुरल है, ये हमें ज़्यादा समझ आता है। और हमें पता है कि एंगल्स जो है उनको हम प्रॉपरली कंट्रोल भी कर सकते हैं। कभी भी एक जाती हुई गाड़ी का हम ये नहीं कहते कि इसकी एक्स स्पीड ये है, इसकी वाई स्पीड ये है, ये तो कंप्यूटर के अंदर हमने टर्म्स बना ली। लेकिन जो असल जो नॉर्मल ह्यूमन टर्म है वो है स्पीड और एंगल। के किसी भी चीज़ का एक स्पीड होती है, वैल्यू होती है कि किस वैल्यू से वो मूव कर रही है चीज़, और उसका डायरेक्शन होता है यानी कि एंगल, कि कहाँ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और हम चाहते हैं कि हम सिर्फ दो चीज़ें दें किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए एक डायरेक्शन में, एक है स्पीड और दूसरा है एंगल। हम ये नहीं चाहते कि हम एक्स स्पीड दें, वाई स्पीड दें और फिर सोचने लग जाएं कि वो किस एंगल पर मूव कर रही है। दैट्स स्टूपिड, राइट। एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि एंगल के साथ एक कन्वीनियंस भी है, और वो कन्वीनियंस हम आगे जाते जाते सीखेंगे क्या कन्वीनियंस हैं अगर हम एंगल को यूज़ करेंगे। अब यहाँ एक बड़ा बुनियादी मसला आ जाता है, और वो मसला ये है कि स्पीड और एंगल को हम कंप्यूटर के अंदर किस तरह से समाए। मतलब कंप्यूटर को कैसे समझ आएगी कि फला एंगल है तो उसने एक खास डायरेक्शन में मूव करना है और बराबर मूवमेंट हो। मतलब ये कि मैं अगर कहूँ 80 डिग्री एंगल, 70 डिग्री एंगल, जो भी मैं एंगल कहूँ उस पर स्पीड भी बराबर होगा, राइट, एक ही जैसी स्पीड हो। तो ये कैसे हो सकता है? हम किस तरह से कंप्यूटर को बता सकते हैं? तो अगेन वही बात आ जाती है कि एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स, एक्स स्पीड और वाई स्पीड अभी भी मौजूद होगी, लेकिन हम उसको एज इनपुट नहीं देंगे। हम कंप्यूटर को कहेंगे कि वो कैलकुलेट करे एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को। तो मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये है कि हम जो भी स्पीड और एंगल फराहम करेंगे कंप्यूटर को, वो हमें बदले में उसके एक्स कंपोनेंट ऑफ स्पीड और वाई कंपोनेंट ऑफ स्पीड देगा, कि जिसके ज़रिए हम फिर बॉल को उसी तरह मूव करेंगे जिस तरह हम पहले करते थे, कि एक्स कंपोनेंट ऑफ स्पीड को ऐड कर दिया बॉल के एक्स के अंदर और वाई कंपोनेंट स्पीड को ऐड कर दिया बॉल के वाई पोजीशन के अंदर। दैट्स हाउ इट इज। अब इस पूरे केस में कुछ इक्वेशंस आ जाती हैं, कुछ रिलेशंस आ जाते हैं, कुछ चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और वो सब हमने सॉल्व करना है ट्रिगोनोमेट्री से। ट्रिगोनोमेट्री क्या चीज़ है? ट्रिगोनोमेट्री एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, कि जिसमें हम रिलेशंस, साइड के रिलेशंस, जो ट्राइंगल के जितनी भी साइड्स होते हैं उनके रिलेशंस और लेंथ्स, एंगल्स, उन सब का ना रेशियोज वगैरह, ताल्लुकात को हम समझते हैं। और अगर हम देखें इस ट्राइंगल में, तो आपको नज़र आएगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल से क्या मुराद है? राइट एंगल ट्राइंगल से मुराद है कि 90 डिग्री यहाँ बनता है, और 90 डिग्री इसलिए बनता है क्योंकि ज़ाहिर है एक्स एंड वाई कंपोनेंट तो होंगे हर स्पीड और एंगल के। तो जब भी एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसमें कुछ इक्वेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं, और वो जो चंद इक्वेशंस हैं वो गेम प्रोग्रामिंग में इंतहा की यूज़ होती हैं। हर दूसरी तीसरी गेम में ट्रिगोनोमेट्री की वो इक्वेशंस यूज़ होती हैं, और वो इंतहाई अहम इक्वेशंस हैं और मेरी फेवरेट इक्वेशंस भी हैं, ज़ाहिर है क्योंकि मैं यूज़ बहुत करता हूँ उन्हें। तो हमने इस बला यानी ट्रिगोनोमेट्री को इस्तेमाल क्यों करना है? इसलिए कि ताकि हम एंगल्स और लेंथ्स को सॉल्व कर सकें। बेसिकली हमने कंप्यूटर को एंगल और वेलोसिटी या स्पीड देनी है, और उसके बदले में हमें एक्स कंपोनेंट ऑफ स्पीड और वाई कंपोनेंट ऑफ स्पीड मिलेंगी, कि जिसके ज़रिए हम फिर ज़ाहिर बॉल को मूव कर सकेंगे जिस तरह से हम चाहते हैं, यानी कि हाफ एंगल में और हाफ वेलोसिटी में बॉल को मूव करना। तो ये है ट्रिगोनोमेट्री की वो इक्वेशंस जो हमने इस्तेमाल करनी है। 100 का टोआ, यानी कि
साइन एंगल इज इक्वल टू अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, कॉस का मतलब है एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, और tan एंगल इज इक्वल टू अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट। तो हम इसमें देख सकते हैं कि अगर हम इस ट्राइंगल पे गौर करें तो ये जो लंबी लाइन है ये हमारी वो वेलोसिटी है, ठीक है, ये हमारी वो वेलोसिटी है और यहाँ इसका एक एंगल है, राइट। और इसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं, यानी कि लॉन्गेस्ट टेक दैट डजंट अलाइन टू बोथ एक्सिस एक्स एंड वाई, ठीक है। उसके बाद जो एंगल के उल्टा है, जो एंगल के अपोजिट लाइन है वो उसको अपोजिट कहते हैं, ठीक है। और फिर एंगल के जो साथ है उसको एडजेसेंट हम कह देते हैं। वाई कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट ऑफ हाइपोटेनियस यानी कि स्पीड या वेलोसिटी हमारी। साइन कॉस टैन क्या चीज़ है? ये रेशियोज हैं, ये हमेशा कंसिस्टेंट रहते हैं क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये हर राइट एंगल ट्राइंगल पर अप्लाई होता है, ये तीनों इक्वेशंस। ये मैंने यहाँ लिखी हुई है, कॉस एंगल इज इक्वल टू एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस इक्वल टू कॉस एंगल, सेम चीज़ बस उल्टे कर दी। अब मैंने ये जो हाइपोटेनियस है इसको मैंने राइट साइड पे कर दिया, राइट। तो कॉस एंगल आई थिंक इट्स मल्टीप्लाई, क्योंकि वहाँ डिवाइड कर रहा था तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये मैं छोटी सी मिस्टेक कर दी, लेट मी जस्ट फिक्स इट। तो कॉस एंगल मल्टीप्लाई हाइपोटेनस इज इक्वल टू एडजस्टेंट, यानी कि जो एडजस्टेंट है वो हमारे केस में एक्स कंपोनेंट होगा, एक्स स्पीड होगी, तो एक्स स्पीड इज इक्वल टू कॉस एंगल मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनियस यानी कि स्पीड जो हमारी होगी, राइट। तो इस तरह से इक्वेशन हमें मिल जाती है कि जिसके ज़रिए हम एक्स कंपोनेंट ऑफ स्पीड तलाश कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं साइन एंगल में जाऊँ, साइन एंगल इज इक्वल टू अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, यानी हाइपोटेनियस का मतलब है स्पीड जो हमारी होगी, एंगल जो ज़रा हम देंगे, एंगल जिस जिस डायरेक्शन में मूव करना है, और अपोजिट जो है वो हमारा वाई है, राइट। अब मैं दिखाता हूँ, ये अपोजिट हमारा वाई, एडजेसेंट हमारा एक्स। तो साइन एंगल इज इक्वल टू अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। अब इसको उल्टा कर देते हैं, राइट। अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस इक्वल टू साइन एंगल, अपोजिट, अब जो हाइपोटेनस है वो डिवाइड हो रहा था तो उसको राइट साइड पे लेके जा गए तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मैथ के एक असूल है। तो हाँ, अपोजिट इज इक्वल टू साइन एंगल मल्टीप्लाई हाइपोटेनस। इन आवर केस अपोजिट इज इक्वल टू वाई, तो यानी कि वाई इज इक्वल टू साइन एंगल मल्टीप्लाई हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस जो है अगर हम देखें तो ये हमारी स्पीड है या वेलोसिटी है, तो हम यहाँ स्पीड भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें दो इक्वेशंस मिल गई, वाई की कि वाई कंपोनेंट कैसे मिलना है, और एक्स की। इसके अलावा भी कुछ इक्वेशंस हैं जैसे कि लेंथ, एंगल्स को भी हम तलाश कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, अगर हमें ज़ाहिर है एक्स और वाई का पता हो, या इस तरह की कुछ इक्वेशंस जो कि मैं सोच रहा हूँ इस पर एक सेपरेट वीडियो करनी पड़ेगी। तो ये रहा हमारा रिजल्ट कि जिस रिजल्ट के लिए हमने उस सारे प्रोसेस से गुजरे, एक्स कंपोनेंट को तलाश करने के लिए कॉस एंगल मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनस, और वाई कंपोनेंट या वाई स्पीड को तलाश करने के लिए साइन एंगल मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेन्यूस। अगेन साइन और कॉस सिर्फ रेशियोज हैं और वो हर एंगल के लिहाज से एक रेशियो होता है जो हमें मिलता है, और हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हाइपोटेनियस से। और हाइपोटेनियस हमारे केस में क्या है? स्पीड या वेलोसिटी, और कोई भी वेक्टर हो सकता है, कोई भी और चीज़ हो सकती है। दैट्स इट। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।